हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपने माई एसक्यूएल और एसक्यूएल वाली प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम डीडीएल कमांड्स क्या होती हैं, डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं, डीसीएल कमांड्स क्या होती हैं, टीसीएल कमांड्स क्या होती हैं, इन सब का बेसिक देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने एक एक एग्जाम्पल के साथ भी कवर करा था कि हाँ डीडीएल कमांड्स में अगर हमें टेबल क्रिएट करनी होती है उसका तरीका क्या होता है, डीएमएल कमांड में अगर हमें किसी टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो उसका तरीका क्या है, ये चीज़ें हमने कवर करी थी। तो आज की हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं एक क्रिएट टेबल का ही एक एग्जांपल, जिसमें कि हम प्रॉपर एक एसक्यूएल कमांड लिखेंगे। एसक्यूएल की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताई थी। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे एक एसक्यूएल की कमांड लिखेंगे जिसकी मदद से हम टेबल को क्रिएट करेंगे और उसका आउटपुट भी देखेंगे। लास्ट टाइम हमने आउटपुट नहीं देखा था कि हाँ भाई किस तरीके की टेबल क्रिएट हो रही है या किस चीज का क्या मतलब होने वाला है। तो आज हम अपने उस चीज को कवर करेंगे एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। तो अगर हम देखें, पहली बात तो ये कि कुछ हमारे माई एसक्यूएल के बेसिक कमांड्स होती हैं, जैसे कि डेटाबेसेस हमारे अगर बहुत सारे बने हुए हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि किस किस नाम के डेटाबेसेस बने हुए हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं शो डेटाबेसेस। ठीक है, जैसे ही हम शो डेटाबेसेस को रन करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर एक पूरी लिस्ट खुल के आ जाती है कि हाँ अब तक कौन कौन से नाम से हमने डेटाबेसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर हमें कोई नया डेटाबेस बनाना होता है उसके लिए क्या तरीका होता है, हम सिंपली लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का एक नाम, लेट्स से मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया डीबी नेम। तो ये क्या करेगा, डीबी नेम नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर फिर से शो डेटाबेसेस करेंगे तो हमें उस लिस्ट में ये डीबी नाम का भी एक डेटाबेस मिल जाएगा। अब होता क्या है, जब भी हमें डेटाबेसेस पे काम करना होता है, हमें टेबल्स बनानी होती हैं या कुछ और काम करना होता है, तो हमें उसके लिए सबसे पहले उस डेटाबेस को यूज करना पड़ता है जिसके अंदर हम अपनी टेबल बनाना चाहते हैं। तो लेट्स से मैंने डीबी नेम नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करा, क्या कमांड लिख के, क्रिएट डेटाबेस डीबी नेम। अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले यूज डीबी नेम कर ये कमांड लिख के इस डेटाबेस के अंदर एंटर करूंगी। जब मैं इस डेटाबेस के अंदर एंटर करूंगी तब मैं कोई टेबल्स पे काम कर पाऊंगी, टेबल क्रिएट कर पाऊंगी, टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर पाऊंगी या डेटा को अपडेट कर पाऊंगी। तो मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने डीबी नेम नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, फिर मैं लिखूंगी यूज डीबी नेम कि हाँ भाई अब मैं इस डेटाबेस को यूज करना चाहती हूँ। ठीक, अब यूज करना चाहती हूँ मीन्स अब मैं इस डीबी नेम वाले डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुकी हूँ। अब हो सकता है मैंने ऑलरेडी इस डीबी नेम नाम के डेटाबेस में कोई टेबल वगैरह बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन मैं जो है कंफर्म करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता इसके अंदर कोई थी या नहीं थी। तो मैं क्या करूँगी, मैं शो टेबल्स कमांड रन करूँगी। तो इस शो टेबल से अगर इस डीबी नेम वाले डेटाबेस में कोई टेबल ऑलरेडी बनी हुई होगी तो वो लिस्ट आ जाएगी, अगर नहीं बनी हुई होगी तो मेरी एक एम्प्टी लिस्ट होगी। मीन्स मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कोई डेटा टेबल बनी हुई है या नहीं इस डेटाबेस के अंदर। अब मैंने कहा मेरे को अब फाइनली कोई टेबल नेम का स्ट्रक्चर, कोई टेबल है मेरे को उसका स्ट्रक्चर देखना है कि हाँ क्या है। तो मैं रन करती हूँ डिस्क्राइब टेबल नेम। टेबल नेम मतलब यहाँ पे वो नेम आ जाएगा टेबल का, मैं किसी पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाह रही हूँ। तो डिस्क्राइब टेबल नेम। तो इससे क्या होगा, अगर टेबल नेम नाम की कोई टेबल बनी हुई होगी तो उसके अंदर क्या कॉलम्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, क्या प्राइमरी की है क्या नहीं, तो वो पूरा डिस्क्राइब करके दे देगा हमें। तो ये कुछ बेसिक माई एसक्यूएल कमांड्स थी जो हम डीडीएल के अंदर ही कह सकते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाले पार्ट के अंदर हम यूज करते हैं कि भाई हम डेटाबेसेस देखना चाहते हैं कौन कौन से बने हुए हैं, या हम कोई नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं। डेटाबेस बना लिया तो हम उस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, फिर उसके अंदर हम टेबल्स देखना चाहते हैं कोई बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, या फिर फाइनली हम टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक माई एसक्यूएल कमांड्स थी जिन्हें हम यूज करते हैं अपने डीडीएल के अंदर। ठीक, इसके बाद जो हमें मेन देखना था, फाइनली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर मैं कस्टमर नाम की एक टेबल क्रिएट करने वाली हूँ। लास्ट टाइम हम ऑलरेडी इस तरीके की देख चुके थे कमांड रन करके, बट यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि किसका क्या मतलब है। तो देखो, मैंने सिंपली पहले लिखा क्रिएट टेबल कस्टमर, कि भाई एक टेबल क्रिएट करो जिसका नाम क्या होगा,
कस्टमर होगा। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन करा एंड एट द एंड मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और सेमीकोलन लगा दिया। अब जो ये मैंने पैरेंथेसिस ओपन करे हैं और ये पैरेंथेसिस क्लोज करे हैं, इसके बीच में मैं वो सारे कॉलम के नेम्स लिखूंगी जिन जिनको मैं अपनी टेबल में चाहती हूँ। तो मैंने पहला कॉलम लिखा कस्टमर आईडी, दूसरा कॉलम लिखा फर्स्ट नेम, तीसरा कॉलम मैंने लिखा यहाँ लास्ट नेम, फोर्थ लिखा मैंने कंट्री एंड फाइनली एक मैंने लगाया फिफ्थ एज एंड एक मैंने लगाया फोन। ये 6 कॉलम्स दिए हैं मैंने अपने टेबल में। कौन कौन से? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज, फोन। तो देखो जो टेबल क्रिएट होगी वो कुछ इस तरीके की क्रिएट होगी जिसमें मेरे 6 कॉलम बन के आ गए, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज, फोन। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो में ये वाली चीज़ बताई थी कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, जब हम कॉलम नेम देते हैं, तो उसके साथ साथ एक तो हमें ये बताना पड़ता है कि उसके अंदर जो एंट्रीज होने वाली है उनका डेटा टाइप क्या रहेगा। ठीक। दूसरा हमें ये बताना होता है कि क्या हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को की जो वैल्यूज हैं उन्हें यूनिक रखना चाह रहे हैं, मीन्स हम उसे प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं या नहीं। तीसरा, हम इस पे चेक भी लगा सकते हैं। चेक मतलब कि हाँ कितनी किस रेंज तक की वैल्यूज आ सकती हैं, कहीं ऐसा ना कोई इनवैलिड एंट्री डाल दे, गलत एंट्री डाल दे जो वैलिड ही ना हो, पॉसिबल ही ना हो। ठीक है। तो मैंने क्या करा, देखो कस्टमर आईडी मैंने इसका डेटा टाइप दे दिया इंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें इंटीजर वैल्यूज आए। अब मैं इसी को प्राइमरी की भी रखना चाह रही थी, मीन्स मैं चाह रही थी कि मैं कस्टमर आईडी से ही डिस्टिंग्विश कर पाऊँ कस्टमर्स के बीच में, मीन्स मैं उन्हें यूनिक रखना चाह रही हूँ। तो मैंने इसी के आगे लिख दिया प्राइमरी की। ठीक है। तो ये मेरा पहले कॉलम का काम कंप्लीट हो गया कि मैंने उसका नाम बता दिया, मैंने उसका डेटा टाइप बता दिया और मैंने ये बता दिया कि मैं उसे प्राइमरी की रखना चाह रही हूँ। फिर कॉमा के बाद फर्स्ट नेम आया। अब मैंने इसका डेटा टाइप बता दिया वेर कैर। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर्स आ सकते हैं मीन्स यहाँ पे। और मैंने इसका साइज दे दिया कि हाँ भाई मैक्सिमम जो है 50 कैरेक्टर्स का नेम होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। ऐसे लास्ट नेम लिया, मैंने इसका डेटा टाइप दिया वेर कैर, इसकी भी मैंने रेंज दे दी 50 की। कंट्री लिया, कंट्री भी वेर केयर हुआ भाई, इंडिया, आंध्र प्रदेश, जितनी भी कंट्रीज है। ठीक है, तो उसके लिए वेर केयर और इसका भी मैंने मैक्सिमम साइज दे दिया 50, कि भाई हो सकता है किसी कंट्री का नाम बड़ा हो लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। अभी एज को बताती हूँ उससे पहले फोन। फोन है भाई नंबर, 10 डिजिट्स का नंबर होगा, चाहे फोन नंबर है, फिक्स होता है, 10 से ज़्यादा नहीं जाता। तो मैंने इंट लिखा और इंट के ब्रैकेट में इसका साइज दे दिया 10, कि हाँ भाई 10 तक का ही होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। ठीक। अब एज, एज भी होगा तो इंट ही, लेकिन अब मैंने इसके साथ एक नई कंडीशन लगा दी चेक की। चेक में मैंने क्या करा कि जैसे ही कोई यूजर अपनी एज एंटर कराए तो तुम हाथों हाथ चेक कर लो कि एज जो है वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए एंड 99 या उससे छोटी होनी चाहिए, मीन्स हम उन्हीं की एंटर कराना चाह रहे हैं एज जो 0 से लेकर 99। भाई एज तो ज़्यादा भी हो सकती है, 100 से ज़्यादा, लेकिन हम इस टेबल में पर्टिकुलरली उन्हीं की एंट्री कराना चाह रहे हैं जो बस 99 तक की हैं। तो मैंने क्या करा, यहीं पे एक चेक कंडीशन लगा दी। तो अब क्या होगा, अगर कोई यूजर लेट से नेगेटिव में, नेगेटिव तो एज हो नहीं सकती, इसलिए हमने लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगाया है। अभी 0 तो एक बार को चलो हमने मान लिया वैलिड है, लेकिन एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू लिया है। ठीक। तो जिससे कि कोई नेगेटिव एंट्री अगर डाल रहा है गलती से तो वो वहीं उसे रोक दे कि भाई ये एंट्री गलत है। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम चाह रहे हैं कि भाई 99 से ऊपर वाला हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू लिख लिया। तो ये हमने एक चेक कंडीशन लगा दी एज पे। तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई एंटर करेगा वैल्यू तो वो वहीं पे उसे एरर दिखा देगा अगर कोई गलत डाल रहा होगा तो ये एक तरीका है आपके टेबल क्रिएट करने का। ठीक है, याद रखना जब भी हम कॉलम स्पेसिफाई करते हैं उसका डेटा टाइप बताते हैं, और अगर हमें उसकी रेंज देनी होती है हम वो दे देते हैं, चेक कंडीशन लगा देते हैं, कोई की डिफाइन करनी होती है प्राइमरी की वगैरह वो लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी इस तरीके की एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने क्या करा है, मैंने इसी टेबल में कस्टमर आईडी क्या है इन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि देखो जो कस्टमर आईडी है हमने उसके आगे लिखा था इंट, मीन्स कस्टमर आईडी एक इंटीजर वैल्यू है और ये प्राइमरी की तरह वर्क करेगा। मीन्स प्राइमरी की लिखने से क्या होगा, अब ये इंश्योर करेगा कि सारे रिकॉर्ड यूनिक हो। मीन्स ऐसा ना हो कोई कस्टमर आईडी में किसी ने 100 2 बार डाल दिया गलती से,
जैसे ही कोई दूसरी बार उसे फिर से डालेगा 100, वो वहीं पे एरर दिखा देगा कि यहाँ पे 100 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की है। ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंट्री को हमने क्या रखा है? वेर कैर का मतलब वेरिएबल लेंथ की टेक्स्ट आएगी यहाँ पे। जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे इनके अंदर वो वेरिएबल लेंथ की होगी। ठीक है। अगर कोई इंटीजर वगैरह डालना चाहेगा तो वो नहीं आएगा। एज, एज पे मैंने क्या करा? चेक कांस्टेंट लगा दिया। अब ये इंश्योर करेगा कि जो भी एंट्री डाल रहा है उसकी रेंज 0 से लेकर 99 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर इससे अलग हुई तो वो एरर दे देगा। फ़ोन क्या है? फ़ोन मेरी इंटीजर फील्ड है। ठीक है। इसमें क्या होगा? वेरचर वगैरह नहीं जाएगा। अब फ़ोन नंबर में हमारा इंटीजर ही जाएगा। और लीडिंग ज़ीरोज़ हैं उनको अलाउ करेगा। फॉर्मेटिंग वगैरह मतलब वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख लेगा। ठीक है। तो ये था इसका एक एक्सप्लेनेशन कि हाँ भाई किसका क्या मतलब है, हमने इंटीजर क्यों लिखा, हमने वेरचर क्यों लिखा, चेक का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ। तो इन चीज़ों को जब हम क्रिएट करने के टाइम पे ही डाल देते हैं ना, तो जैसे कोई एंट्री करेगा तो वो झट उसे एरर दे देगा कि ये एंट्री तो इसके अंदर आ ही नहीं सकती। अगर प्राइमरी की नहीं लिखता तो क्या होता? हो सकता है कोई डुप्लीकेसी डाल देता। जबकि हम जानते हैं कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर सब यूनिक होते हैं। ठीक है। तो ये इन चीज़ों में हेल्प करता है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जब भी हम टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं या डेटाबेस का कोई और भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम प्रॉपरली मेंशन करें, जिससे कि जब एंट्रीज करें यूज़र तो उस टाइम पे उन्हें कोई दिक्कत ना आए, या हमें बाद में दिक्कत ना आए कि हमें बाद में डेटा को फिल्टर आउट करना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था कि हम किसी भी टेबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आई होप इसमें वैसे कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी काफ़ी इजी तरीके से। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि हाँ टेबल क्रिएशन के टाइम पे हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।